चलो देखो, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन। In uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला, वर्क डन निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 60 एंड रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर। करंट है 1 एम्पियर। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री एंड एक्सटर्नल फील्ड है 0.2 टेस्ला। देखो, आप हमें पता है वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज बेसिकली mb cos थीटा इनिशियल माइनस mb cos थीटा फाइनल। यहाँ पर ये चेंज ही इंपॉर्टेंट है, तो पहला एंगल 0 है और दूसरा एंगल 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0, ये आने वाला है mb इंटू cos 0, ये आ जाएगा mb और m आएगा I इंटू a इंटू एक्सटर्नल फील्ड। क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू देखो, एक्सक्यूज मी, देखो ये वैल्यू एक टर्न के लिए है, तो ऐसे कितने टर्न है, 60 टर्न है, तो हमें लिखना पड़ेगा therefore for 60 turns तो वैल्यू पुट करेंगे 60 इंटू आई की वैल्यू करंट है अपना 1 एरिया पाई इंटू आर का मतलब और बी की वैल्यू है 0.2। 60
इंटू 1 तो चला गया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 इंटू 0.2 इंटू 10 to the power minus 4. 16 6 are 96, 96 0 960. ये ऑलमोस्ट 1000 जैसा आ जाएगा 10 to the power 3 एंड पाई इंटू 0.2, तो ये आंसर आएगा नियरली इक्वल टू 6.28 इंटू 10 to the power minus 2. वर्क डन है तो जूल में रहेगा। ठीक है, चलो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉज। आपको कहा है एस्टिमेट डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड है कितनी है 0.4, दैट इज 0.4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। अब आपको क्या पूछा है, m की वैल्यू बता दो। तो आपको पता है we can write this BE equal to mu naught upon 4 pi m by r cube। therefore m की वैल्यू आ जाएगी BE into 4 pi into r cube upon mu naught। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी आ जाएगी, अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नीचे जाएंगे तो 10 to the power minus 7। रफली ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 into 10 to the power minus 4। 6.4 का क्यूब into 10 to the power 18 into 10 to the power minus 7 ऊपर गए तो प्लस 7 हो जाएगा। 18 plus 7 25, 25 minus 4 सॉरी 25 minus 5 20 बचेंगे। 4 into 6.4 का क्यूब into 10 to the power 20। ये वैल्यू रफली आनी चाहिए 1.04 into 10 to the power 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट with magnetic moment m are placed point P between two magnets as shown in figure।
Find magnetic field at P. ये P पॉइंट है D डिस्टेंस पर, और ये दो मैग्नेट है जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट है M। ये नॉर्थ पोल इसका, ये साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ। अब इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। निकाल पाएंगे क्या हम? तो देखो, इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी, दैट विल बी सुपरपोजिशन ऑफ B1 एंड B2। डायरेक्शन दोनों के कारण जो रहेगी वो सेम रहेगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाई D क्यूब, एक के कारण, वैसे ही दूसरे के कारण रहेगी। ठीक है, तो दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ये सेम प्रकार की रहने वाली है और इसलिए ऐड हुई है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो दिखाई है वही डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, a bar magnet of length 0.1 meter has a pole strength of 50 एम्पियर मीटर। देखो पोल स्ट्रेंथ दी है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 0.2 meter from its center on the axis। पहला पार्ट है on the axis एंड दूसरा पार्ट है on the equatorial plane। एक बार मैग्नेट है इस प्रकार से, जिसकी पोल स्ट्रेंथ, जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर।
एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये इक्वेटोरियल प्लेन पर और ये एक्सिस पर। इसको कहेंगे पी एक्सियल पॉइंट, दिस इज पी इक्वेटोरियल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक चीज ध्यान में आनी चाहिए, यहाँ पर दिस लेंथ ऑफ मैग्नेट और ये डिस्टेंस जो आर है, ये बहुत अलग, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितनी मैग्नेट की लेंथ है उससे डबल सिर्फ ये डिस्टेंस है। तो आप इस डिस्टेंस मैग्नेट की लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और इसलिए आप लिखोगे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसका सुपरपोजिशन। क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स m इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। 2 m मतलब distance of separation into pole strength into 0.1 और r की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट 4 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 2 m मतलब q इंटू 2l इंटू r की वैल्यू, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दिस इज r स्क्वायर मतलब सेंटर से डिस्टेंस, l ये टोटल लेंथ 2l है तो उसकी आधी मतलब l। ये आंसर आ जाएगा, देखो 52 जा 100, 100 मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर 0.04 माइनस 0.0025 का होल स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये लगभग आ गया 1.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब यही इक्वेटोरियल प्लेन में निकालेंगे तो ये आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाला बस। ये रिलेशन कैसे लेना, ये क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने जिस प्रकार से
इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर करना है, किया था, उसी थीम पर इसको कंसीडर करके इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लाइन पर। टू मैग्नेटिक पोल्स one of which is 4 times stronger than the other exerts a force of 10 GA on each other when placed 3 centimeter apart. Find pole strength. Two magnetic poles, एक अगर QM है तो दूसरा 4 times QM है, exerts a force of 10 giga force 10 GM, इनके बीच का फोर्स है, अगर रिपल्सिव मानते हैं तो हम ये फोर्स दिया है 10 GA, ठीक है, 10 ग्राम फोर्स, मतलब 10 ग्राम के मास का जितना वेट रहेगा उतना ये फोर्स रहेगा। दिस इज 10 into 10 to the power minus 3 into 9.8 न्यूटन। 10 ग्राम का जितना वेट m into g, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 into 10 to the power minus 2 मीटर। अब इस फोर्स को आप इसे कूलम्ब लॉ जैसे ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM into 4 QM डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यों लिखा? फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो ये आ जाएगा 1 into 10 to the power minus 7 4 into QM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, this is 2 into 10 to the power minus 1, that is 4 into 10 to the power minus 2, और ये फोर्स है 9.8 into 10 to the power minus 2। ये -2 ऊपर गए प्लस हो गए, -5, ये -2 इधर चले आए प्लस हो जाएंगे, -3, तो 4 into 10 to the power minus 3 या 9.8 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 3, इधर नीचे आ गए ऊपर आ गए तो प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू QM का स्क्वायर। क्या सही है क्या? तो ये 4 भी तो चले जाएंगे, तो मैं सिंपल रिलेशन लिखता हूँ, QM स्क्वायर इक्वल टू 9.8 into 10 to the power minus 2 into 4 into 10 to the power minus 2 divided by 1 into 10 to the power minus 7 into 4। 4 ने 4 को खाया, this is 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, ये 10 to the power minus 7 चले गए, 10 to the power 3 हुए ऊपर आए, इसे मैंने 10 to the power 2 लिखा एंड इसको 9.8 कर दिया।
98 कर दिया। सर 10⁻³ आएंगे ना ऊपर। इसे 98 कर दिया, ठीक है। 10⁻³ की जगह इसे 10⁻² किया और इसे 98 किया। अब क्यूएन का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ये इसलिए क्योंकि रूट लेना है तो 10⁻² का रूट आप 10 ले सकते हो, एंड 98 इज 49 इंटू 2, 7√2। सही है। क्या सही है? यस सर। क्यूएम की वैल्यू आ जाएगी, या देखो आप इसे इस 98 को नियरली 100 करोगे तो दिस इज 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज नियरली 10 का स्क्वायर मतलब 100। 7√2 भी आप निकालते हो तो 7 इंटू 1.41, ठीक है। ये 7 98.7, ठीक है। 10⁻² से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 के आसपास ही आएगा, तो आप इसे 100 ले सकते हो, ठीक है। और अगर एक पोल स्ट्रेंथ रहेगी QM इक्वल टू 100, पोल स्ट्रेंथ रहेगी तो यू शुड राइट इसका यूनिट इनटू एम्पियर इनटू मीटर, और दूसरा 4 टाइम्स QM रहेगा, 4 इंटू 4 एम्पियर, तो 400 एम्पियर मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सिमिलर लाइन पर ही है, तो वो कर लेते हैं, फिर एक डेफिनेशन लिख देते हैं। टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स having pole strength of pole strength in a ratio 1:3 and placed 1 meter apart, find the point where unit magnetic pole will not experience any force। देखो एक पोल है, पोल स्ट्रेंथ QM है, तो दूसरे की 3 QM है। इनको 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट रख दिया। अब आपको कहा इनको ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक पॉइंट बता दो, पॉइंट पर F इक्वल टू 0 रहेगा। किसके ऊपर लगने वाला? तो यूनिट पोल पर, मतलब यहाँ पर 1 एम्पियर मीटर इतने स्ट्रेंथ वाला पोल आपने रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस पकड़ लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस रहेगा 1 माइनस x, ठीक है। सो अब देखो ठीक है, या F नेट इक्वल टू 0, इसका मतलब F बाय QM
एंड F/3 QM आर इक्वल, ये रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM 3 QM के कारण लगने वाला ऑन 1 पर वाला फोर्स डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x² इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, which is 3x² minus x square plus 2x minus 1 equal to 0. 2x² plus 2x minus 1 equal to 0. ठीक है। अब इनका अगर हम रूट निकालने जाएंगे, एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर दिया था, सिर्फ रूट लेते तो भी काम हो जाता। √3 times of x equal to 1 minus x. Therefore x इक्वल टू, ये माइनस एक्स उधर चला गया, प्लस हो जाएगा, x कॉमन निकाल लिया, √3 plus 1, तो दिस इज 1 अपॉन √3 plus 1, कितना मीटर में। क्या सही है? 1 अपॉन 1 plus √3, मतलब रफली ये वैल्यू 1 अपॉन 2.73, तो ये 27 3 और 4 के बीच का आंसर है। ठीक है, चलो अब थोड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म के रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, उसके पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखनी है? न्यूट्रल पॉइंट की। द पॉइंट वेयर strength of net magnetic field is 0 the point where strength of net magnetic field is 0 is called as neutral point। उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी बार मैग्नेट पकड़ लिया हमने तो उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, बट एट द सेम टाइम अर्थ के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सो ऐसा पॉइंट जहां पर बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट है, वहां पर आप ये न्यूट्रल पॉइंट कंसीडर करोगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है। A bar magnet 30 centimeter long is placed in magnetic meridian
with its north pole pointing south, the neutral point is observed at a distance of 30 centimeter from one end. Calculate the pole strength. If horizontal component of Earth magnetic field is 0.34 Gauss, देखो बार मैग्नेट की लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, L equal to 0.15, 0.30 मीटर, और ये h है 0.34। अब देखो मैग्नेट किस प्रकार से रखा है, बार मैग्नेट 30 सेंटीमीटर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है विथ नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पर हमने बार मैग्नेट को रख दिया। देखो अर्थ के मैग्नेट में क्या होता है, ये लाइंस यहाँ से निकलकर इधर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ है, तो इसकी लाइंस यहाँ से निकलकर यहाँ से निकलेगी, तो क्या होने वाला है, ये मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी कंपेयर टू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसलिए एक पॉइंट रहेगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो हम कहते हैं एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इक्वल टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास है 0.34 इंटू 10 to the power minus 4 u naught into 4 pi 10 to the power minus 7 2 m मतलब क्या लिखेंगे अभी, qm into 12 मतलब बार मैग्नेट की लेंथ 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस r अगेन 30 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एल मतलब 0.15 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से अगर बस वैल्यू पुट किए तो देयर इज ओनली वन अननोन, QM। ठीक है, ये 10⁻⁻² बाहर निकाल लिए हैं, तो ये 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। ये इनके साथ ये चले जाएंगे, सॉरी, हाँ, 10⁻⁻² का स्क्वायर है। सो 10⁻⁻4, 10⁻⁻8, -8 में से -4 चले गए, ये -3 रहे। ठीक है, अब ये -3 है, तो ये भी 3 3 9, 9 into 2 18, तो ये 1.8 हो गए। तो और नीचे रहेगा 30 का स्क्वायर, 900 - 225 इज 675। तो QM की वैल्यू आने वाली है 0.34 into 10⁻⁻4 into 675 divided by 1.8। ठीक है, ये रफली 0.2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अभी 675 into 2, मतलब 1350, 135 into 10⁻⁻4 कितनी आती है देखो तो ये वैल्यू, ओ सॉरी, एक गड़बड़ हो गई ना, ये इसका स्क्वायर है, तो 675 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू रफली आएगी अभी 8 ये वैल्यू QM की तरफ भी आ जाएगी 0.8606। बस वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है,